जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज फाइनली एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हो चुका है और 15 दिसंबर 2024 को जो एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जीके के कैसे प्रश्न पूछे गए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो नई एजेंसी का चयन किया गया इसके द्वारा पहला पेपर करवाया गया। तो आगामी समय में जितने भी पेपर हैं आप इस पैटर्न को देख सकते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर और यूपी जीके के प्रश्न को एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो कंप्यूटर और यूपी जीके के जब प्रश्न पूछे गए हैं, आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होंगे आपको इसी बेस्ड पर तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आज पेपर हुआ है इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि आई मैप, यानी यहाँ पर बता रहा है कि निम्नलिखित इंटरनेट तत्वों और उनसे संबंधित मुख्य उद्देश्यों का मिलान करना है। सबसे पहला है कि आई मैप। तो आई मैप के बारे में हमने कई प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है। आई मैप का पूर्ण रूप क्या होता है? आई मैप का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर लगा है 5 जनवरी को, वो लोग इस हिसाब से तैयारी करें ताकि यहाँ से आसपास से जितने प्रश्न बने तो आपका कंप्लीट हो जाए। तो आई मैप की बात करें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। यह एक प्रकार का इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है और इसका इस्तेमाल जो है ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर से ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आई मैप का यूज जनरली ईमेल के लिए किया जाता है और ईमेल यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप सीधे लगा सकते हैं कि पहले का ए होगा। ठीक है, आई मैप यानी उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वेब सर्वर। वेब सर्वर का यूज क्या है कि वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी दूसरे का बी हो जाएगा। बात करें तीसरे की केबल मॉडेम। तो केबल मॉडेम का यूज क्या है? एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। चौथे की बात करें खोज इंजन। तो खोज इंजन क्या करता है? सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। ऐसे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी एंड चौथे का सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 67 नंबर। कह रहा है कि सभी 26 अक्षर, 10 प्रतीक और 10 संख्याओं को इनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी? यानी नंबर ऑफ बिट्स हमसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ बिट्स पूछ रहा है, तो सभी अक्षर कितने हो जाएंगे? 26 अक्षर हैं, 10 प्रतीक हैं और 10 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने संख्या हो गई? टोटल 46 संख्याएं हो गई। और इसका जो फार्मूला होता है 2 पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लॉग के माध्यम से लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 के पावर हम कितना रखें कि यह यहाँ पर 46 के अराउंड में हो। तो 2 के पावर अगर 5 रखेंगे, 46 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 के पावर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 होगा। 32 जो कि 46 से कम है और इससे एक जो है अधिक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटेल से लेकर आएंगे कि कैसे नंबर ऑफ बिट्स को निकालते हैं और इसमें आप मिला लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है? हम लोग जानते हैं कि अगर आगे जाना है उसके लिए टैब का यूज करते हैं नेक्स्ट पर, लेकिन हमें जाना है पीछे यानी बाईं की तरफ जाना है, तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं और इसको हमने कई बार प्रश्न करवाया भी है प्रैक्टिस सेट में। बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है? शिफ्ट प्लस टैब है। अगला प्रश्न है डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो यह किसका उपयोग करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग करता है। डेटा संचारित करने के लिए जो ब्लूटूथ होता है यह रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों का यूज करता है। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी यानी हाई स्केलेबिलिटी और दोष यहाँ पर सहनशीलता यानी यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस की बात कर रहा है। किसकी? फॉल्ट टॉलरेंस की बात कर रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात कर रहा है। इसके लिए HDFS का यूज करते हैं। किसके लिए? HDFS का यूज करते हैं। यानी आप देख सकते हैं 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFS यानी स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित हाई स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करने के लिए HDFS का यूज किया जाता है। अच्छा, HDFS का पूर्ण रूप क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो हाई, ठीक है, हडूप हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो कह रहा है कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में, 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्रोसेसर के निम्नलिखित किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? डेटा पथ। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है कि कौन सी इंक्रिप्शन विधि RAS में कार्य करती है?
तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? एनक्रिप्शन विधि RAS में काम करती है या पब्लिक की हो जाएगी? कौन सी? पब्लिक की हो जाएगी। देखिए एनक्रिप्शन कहा है, एनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज करते हैं। अगर डिक्रिप्शन की बात करें तो डिक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं? के लिए प्राइवेट की यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर पर चलते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। जब कंप्यूटर की ई बुक देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें कंप्यूटर की ई बुक में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपी जीके की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, 90% प्रश्न जो है कंप्यूटर जीके, कंप्यूटर की जो ई बुक है और यूपी जीके की ई बुक है, आपको उसमें से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्रश्न दिखा देंगे। तो आगे जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर लगा हुआ है 5 जनवरी को, वो लोग इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए और आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो 73 का स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा किसने दी थी? यह वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ होता है? पोस्ट का अर्थ क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। टोटल क्वेश्चन आपको कंप्यूटर की बुक में मिल जाएगा, टोटल क्वेश्चन, ठीक है। अभी कंप्यूटर की बुक कैसे लेना है आपको बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि नैंड गेट एक बबल्ड गेट के समतुल्य होता है। तो नैंड गेट किसके समतुल्य होता है? नैंड गेट आर गेट के समतुल्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कौन सा प्रोटोकॉल एक सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के लिए ईमेल एन्क्रिप्टेड है? तो ईमेल एन्क्रिप्टेड के लिए होता है SMTP, ठीक है, और TLS क्या करता है? TLS क्या करता है कि यह ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर की बात करते हैं। कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? तो कौन सी हल्की प्रक्रिया जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? वह थ्रेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, थ्रेड। अगला प्रश्न है संख्या यहाँ पर 001 और उसके बाद यहाँ पर 111 फिर 0010 1101, इसका 1s कम्प्लीमेंट कह रहा है। तो 1s कम्प्लीमेंट क्या होगा? तो अगर देखिए इसमें क्या होता है, 0 और 1 लिखा है तो इसका जब कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो नए नए प्रश्न पूछे गए इसका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, ताकि जो आपका पेपर है, जो नेक्स्ट पेपर है 5 जनवरी को, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो 0 का 1, 1 का 0, तो यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 ठो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 ठो 1 यहाँ पहले में है, दूसरे में है और डी वाले में है, तो ए वाला खत्म हो जाएगा। फिर 4 ठो 1 है तो 4 ठो 0 हो जाएगा, यहाँ भी ए वाला भी खत्म हो गया। या तो ए होगा या तो बी होगा। अब 0010, तो 00 से 00 रख दिया है तो ए भी खत्म हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर है कि MS एक्सेल में सूत्र राउंड इज इक्वल टू राउंड 5.678, ठीक है, 2 स्थान तक निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5.68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करने, कई व्यक्तिकृत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है, मेल मर्ज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मेल मर्ज। चलिए यहाँ पर कंप्यूटर का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग यूपी जीके में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो हम कह रहे थे कंप्यूटर की ई बुक के लिए, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की ई बुक यह है, ठीक है, कंप्यूटर की ई बुक, और इसमें UPSSC का जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न पर हमने कंप्यूटर के ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन तैयार किया है, और इसमें जितने भी टॉपिक हैं UPSSC के सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। और आगे आगामी जितने भी पेपर लगे हुए हैं, चाहे डेंटल की बात करें, ETO की बात करें, या कोई भी, इवन तो कोई भी पेपर, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, सभी के लिए यह वरदान साबित होगी। और इसमें से आपको अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है। इसको आप अगर अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आप इतना क्वेश्चन कर जाएंगे। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आप 149 रुपये पेमेंट करके इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी जो हम लोग का है यूपी जीके जो है,
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। मेहताब बाग की बात करें, मेहताब बाग कहाँ पर है, या लखनऊ में नहीं है, मेहताब बाग आपके आगरा में है। शंकर विमान मंडप या प्रयागराज में है। लाल किला आगरा में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहताब बाग लखनऊ में नहीं है, आगरा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में की पहचान करिए। तो भैया यूनेस्को की सूची में 3 स्थल हैं, एक कौन कौन से हैं, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब की बार आपने देखा है कि इसमें एक बदलाव किया गया है, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें 5वां ऑप्शन जो दिया गया इनमें से कोई नहीं दिया गया है। 83 नंबर कह रहा है कि कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है यह कथक है, और ओडिसी की बात करें या ओडिशा का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कथक। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है पिपरी सोनभद्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यह यूपी जीके की ई बुक में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो यह डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है, वाराणसी में है। अगला प्रश्न है 86 नंबर है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। सतीश महाना है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, या अकबर को दिया जाता है, सम्राट अकबर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं। तो यह पटियाली से हैं। कहाँ से हैं, पटियाली से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में किस नदी पर जो है रेल सह सड़क पुल बनाया जाना है। तो यह गंगा नदी पर, क्योंकि वाराणसी गंगा के बाएं तट पर है, तो आप इसको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल केंद्र यह कहाँ पर बनाया गया। यह वाराणसी में बनाया गया, ठीक है। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में बनाया गया, चांदमारी के पास। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मिलान करना है, संस्थान दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, और पशु चिकित्सा संस्थान ये बरेली में है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले का सी, दूसरे का बी, और तीसरे का डी, चौथे का ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 90 होगा, 91, ठीक है, 92। अब चलते हैं 93 नंबर पर। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया। ये तो पता नहीं क्या है, जिसको पता हो कमेंट करके बता दे एक बार। अगला 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। यह रेणुकूट है, ठीक है, एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए रेणुकूट है। 95 नंबर है, प्रयागराज में कुंभ 2025 कब आयोजित किया जाएगा, ठीक है, कब से कब तक। तो यह 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक यह आयोजित किया जाएगा। देखिए अब महाकुंभ का आयोजन होना है, और महाकुंभ से जितने प्रश्न बन सकते हैं, एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम टोटल कवर कर देंगे, क्योंकि जो आगे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस अथवा क्रौच है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो अमृतलाल नागर जो है मानस का हंस, बिल्कुल सही है। मन्नू भंडारी आपका बंटी, यशपाल झूठा सच, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रामेश्वर शुक्ल अग्निगर्भा ये गलत है, क्योंकि अग्निगर्भा एक उपन्यास है, यह अमृतलाल नागर के द्वारा ही लिखी गई है। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 नंबर है, 98 नंबर है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको बताना है। तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, यहाँ पर डैम दिए गए हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। बात करें अदवा डिस्ट्रिक्ट की, 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर है। इसके देखिए पहले का दूसरा, यानी अदवा जो है मिर्जापुर में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक उत्पाद एक योजना, ठीक है, एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस वर्ष चालू किया गया। अभी कल के ही वीडियो में हमने करवाया था, जो लोग कल की वीडियो देख के गए होंगे उनका क्वेश्चन 100% सही होगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत जो है कब की गई, यह
24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांदा जिले से की गई। ठीक है, कल की वीडियो हमने बिल्कुल डिटेल से बताया था। तो यहाँ पर आपने प्रश्न को देख लिया किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ये वाला है, अभी कल की ही वीडियो हमने करवाया था, देखिए इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इन क्वेश्चन पूछा गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई? तो देखिए 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई, उसी दिन यूपी दिवस भी मनाया जाता है। तो जो लोग वीडियो देख के गए होंगे उनका 100% क्वेश्चन सही होगा। तो आगामी जितने भी एग्जाम हैं आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। 100% जो भी चीज़ें करवाई जाती हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट करवाई जाती हैं, आपका निश्चित रूप से एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिएगा, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी भी अपडेट होती हैं, जितनी भी PDF वगैरह होती हैं, सब कुछ प्रोवाइड की जाती हैं। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, आगामी जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उन सभी एग्जाम को देखते हुए यूपी जीके की ई बुक तैयार की गई है। और इस ई बुक से, ठीक है, इस ई बुक से और कंप्यूटर की ई बुक से, यूपी जीके और कंप्यूटर की ई बुक मिला के 90% प्रश्न इस हमारी ई बुक से देखने को मिल गया है। ठीक है, और कौन कौन से प्रश्न देखने को मिला है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम विथ प्रूफ दिखा देंगे। और देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सब कुछ अच्छे से डिजाइन किया गया है, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। तो अगर आप आगामी एग्जाम के लिए सीरियस हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आज ही इस ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेंगे और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए इसमें 2 ई बुक दी जा रही है, एक तो आपका यूपी जीके हो गया, दूसरा यूपी करंट अफेयर हो गया। उसी प्रकार देखिए संपूर्ण करंट अफेयर की भी ई बुक है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर लगा हुआ है, रेलवे NTPC ALP आदि के लिए, और जूनियर असिस्टेंट UP RO के लिए ई बुक तैयार की गई है। इसमें 1000 प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। सबसे पहले मंथली वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितने प्रश्न बन सकते हैं 400 प्रश्नों का कलेक्शन अलग से दिया गया है, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज और उसके बाद जितने भी अवार्ड हो गए और भारत एवं विश्व में पहली बार जो होते हैं इंडेक्स हो गए, सब कुछ मिक्स करके दिया गया 400 प्रश्न अलग से। बस इतना पढ़ के जाइए, आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। इसके लिए प्राइस क्या है, 49 रुपये आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की ई बुक, जो कि कंप्यूटर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस ई बुक को पढ़ के अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी UPSSC के नए टॉपिक हैं सब कुछ अच्छे से ऐड किया गया है। और इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर 9793661506 पर 149 रुपये पेमेंट करके इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आगामी जितने भी एग्जाम है आपके लिए 100% वरदान साबित होगी यह ई बुक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।